ब्रेजनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को कवर करेंगे। Bresenham circle drawing algorithm is used to draw a circle using only integer calculations by selecting the nearest pixel based on a decision parameter। जो Bresenham circle drawing algorithm है वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंटीजर कैलकुलेशंस का यूज़ करता है और नियरेस्ट पिक्सल को सिलेक्ट करके और डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। इसका एल्गोरिथम हम समझते हैं। इसके स्टेप्स है कुछ एल्गोरिथम के। इनपुट रेडियस आर सर्कल सेंटर्स एक्स सी वाई सी। हम रेडियस को इनपुट कराते हैं और दो पॉइंट्स को इनपुट कराते हैं वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 0 एंड वाई सी इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज एट ओरिजिन। हम कंसीडर करते हैं जो हमारे ये पॉइंट्स हैं ये 0 0 मतलब सेंटर्स हैं और ये सेंटर्स पर लाई करते हैं। देन उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आता है प्लॉट अप पॉइंट एट 0 आर फर्स्ट पिक्सल ऑफ फर्स्ट ऑक्टेंट। हम अपने पॉइंट को 0 और आर पे प्लॉट करते हैं। ये हमारे फर्स्ट ऑक्टेंट का फर्स्ट पिक्सल होता है। उसके बाद स्टेप 3 में हम डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। सर्कल ड्राइंग ब्रेजनहैम एल्गोरिथम में जो डिसीजन पैरामीटर है वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज d इज इक्वल टू 3 माइनस 2r। देन उसके बाद स्टेप 4 में हम जो पिछले स्टेप्स हैं उनको तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारी y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x नहीं हो जाती। रिपीट स्टेप 4 वाइल x लेस देन and equal to y। Start at k is equal to 0। Perform the following steps। इफ हम ज़ीरो को कंसीडर करके ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, अगर हमारे पास डी के लेस देन ज़ीरो है तब हम अपने पॉइंट्स को एक्स के प्लस 1 और वाई के पे प्लॉट करते हैं और डी के प्लस 1 की वैल्यू को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डी के प्लस 4 एक्स के प्लस 6। आपको ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज एल्स कंडीशन में हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अगर हमारी डी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हम एक्स में भी 1 प्लस करेंगे और वाई के की वैल्यू में 1 माइनस करेंगे। देन डी के को अगेन कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, दैट इज डी के प्लस 4 ब्रैकेट एक्स के माइनस वाई के ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। सो हम इन दो फॉर्मूलोज का यूज़ करते हैं अपनी डी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा डिसीजन पैरामीटर होता है। देन हमारे पास स्टेप 5 आता है डिटरमाइन सिमेट्री पॉइंट्स इन द अदर 7 ऑक्टेंट्स। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑक्टेंट की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेते हैं, जो हमारे बचे हुए 7 ऑक्टेंट्स होते हैं हम उनकी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम इस एल्गोरिथम की एडवांटेजेस को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डिसएडवांटेजेस को कवर करते हैं। सो या नो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, जैसे कि हमने ब्रेजनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में भी देखा कि इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो अवॉइड किए जाते हैं ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एल्गोरिथम की वो रिड्यूस की जा सके। हाई स्पीड एंड लेस कंजप्शन, इसकी स्पीड हाई होती है और कंजप्शन लेस होती है। सुटेबल फॉर रियल टाइम ग्राफिक्स, और ये रियल टाइम ग्राफिक्स के लिए सुटेबल है। इजी टू इम्प्लीमेंट करना इजी है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, स्लाइट अप्रोक्सीमेशन, इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक फॉर बिगनर्स, और ये बिगनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक साबित हो सकता है। उसके बाद हम इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उस एल्गोरिथम की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन समझ में आती है। हमारा एग्जांपल 1 है प्लॉट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल यूजिंग ब्रेजनहैम एल्गोरिथम। सेंटर्स ऑफ सर्कल इज 50 50 एंड रेडियस इज 10। हमारे पास जो सर्कल के सेंटर पॉइंट्स हैं दैट इज एक्स सी एंड वाई सी वो हमारे पास 50 50 दिए गए हैं और हमारी रेडियस आर है। हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम। हम स्टार्टिंग पॉइंट में रखते हैं 0 आर, आर की वैल्यू 10 है तो हम आर की जगह 10 रखेंगे। उसके बाद हम डी हमारा डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमने बताया था कि 3 माइनस 2 आर डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करने की इक्वेशन होती है। हम इस इक्वेशन में पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आएगी -17 जो कि लेस देन 0 है, तो हम डी के की लेस देन 0 वाली कंडीशंस के को अप्लाई करके आगे की वैल्यूज को फाइंड करेंगे।
हम ये डी के लेस देन 0 वाली कंडीशन फाइंड करेंगे। तो हम उस ऑक्टेंट की सभी एक ऑक्टेंट की सभी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास ये -17, देन उसको फॉर्मूले में पुट करके हम नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएंगे। देन हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारी जो वैल्यूज़ है वो या तो इक्वल नहीं आ जाती या फिर वाई की वैल्यू बड़ी नहीं आ जाती एक्स से। तो हमारी के की वैल्यूज के स्टेप 7 में हमारी वैल्यूज आ जाती हैं इक्वल। सो हम यहीं पे अपने प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। साथ साथ हम अदर ऑक्टेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने ऑक्टेंट 1 को निकाला है, ऑक्टेंट 2 को निकाला है, ऐसे ही हम सॉरी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 को फाइंड किया है, कोऑर्डिनेट 2 को फाइंड किया है। तो ऐसे ही हम अपने 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स और अपने 8 के 8 ऑक्टेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा था ब्रेजनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। आई होप आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरह ये एल्गोरिथम वर्क करता है, कैसे इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें बस जो कंडीशंस हैं एल्गोरिथम्स की वो माइंड में रखनी होती है, बाकी एल्गोरिथम्स को हमें माइंड में रखना होता है, तभी हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। या अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को सेंड करें वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं, एज इट इज़ हाईलाइटेड पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके प्रेफर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।